नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाते हैं तो आप इसे क्या करते हो, नेक्स्ट बटन दाब के आगे बढ़ जाते हो। जबकि इनकी ट्रिक होती है, अगर आपको ट्रिक पता चल जाए तो आप इनको सेकेंडों में आंसर कर सकते हो। तो आज हम लोग वही ट्रिक सीखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो बहुत जानदार होने वाला है, तो अंत तक पूरा बने रहिएगा। सारी जो भी ट्रिक हम लोग अपनाने वाले हैं, ट्रिक बहुत ही अच्छी है दोस्तों, जिससे आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संख्या पद्धति के 2 वीडियो आ चुके हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ये इक्वेशन पूरा दे दिया है, इसका मान आप ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्रिक के साथ एकदम आसानी से हो जाता है दोस्तों। देखिएगा कैसे हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों पक्षों में 8792 कॉमन दिख रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। आपका इक्वेशन जो है एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए कॉमन लेके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 8792। जैसे ही आप कॉमन लोगे यहाँ पे बचेगा 768 और प्लस का चिन्ह लगा के यहाँ पे बचेगा 232। ठीक है, इतना आप कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ देखोगे 8792 कोष्टक लगा के यहाँ इसको जोड़ दीजिए। तो 8 2 10 हाथ से लगा 1, 6 3 9 1 10 हाथ से लगा 1, 7 2 9 1 10। अब देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। यहाँ पे गुणा करना आसान नहीं था, लेकिन अब यहाँ आप 1000 का गुणा आसानी से कर सकते हो। तो कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 8792। 3 0 लग जाएगा, बस 3 0 लग गया, बस यही आंसर आ गया। यही क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया, जो कि किस ऑप्शन पे है देखिए। तो आपको ऑप्शन बी पर दिख रहा होगा, देखिएगा 8792 8792 000 000। तो ऐसे हम लोग बी को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आंसर आप बताइएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है, बस बीच में माइनस का चिन्ह लगा है यहाँ पे बस। तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा दोनों पक्षों में क्या कॉमन है। तो आप कहोगे दोनों पक्षों में 9674 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 9674 पूरा हमने कॉमन ले लिया। तो कितना बचा देखिए, यहाँ पर बचा है 648 और माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ पे बचा है 548। बस आपका क्वेश्चन फिर से आसान हो गया। अब इसको तो यहीं पे लिख लेना है 9674, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। अब इसको घटा देना है। जब 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा। बस अब 100 का गुणा कर दीजिए, 967400, यही आपका क्या निकल के आ गया, राइट आंसर। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना आया, 967400। अब हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन पे ये मिल रहा है। तो आपको देखिएगा सी आंसर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि सी पे राइट आंसर मिल रहा है। कितना है, 9674, तो 96740000। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आंसर आप बताइएगा। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन में दे रखा है 213 इंटू में 213 प्लस में 187 इंटू में 187। तो इसे भी आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिएगा कैसे, जब भी ऐसा कुछ दिख जाए दोस्तों, तो इसे एक टर्म को आप ए मान लेना, एक टर्म को आप बी मान लेना। तो हम पहले वाले को ए मान रहे हैं, दूसरे वाले को बी। तो यहाँ पे देखिए ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर का जो है ए स्क्वायर की तरह बन जाएगा ये। और यहाँ पे देखिए बी इंटू बी, 187 इंटू 187, ये बी इंटू बी बन जाएगा, यानी आपका यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आप जब इतना बना लिए ना, तो इसका एक और मान आपको पता होना चाहिए कि ये पूरी वैल्यू बराबर होती है किसके। तो आप कहोगे किसके बराबर होती है, तो ये होती है 1/2। उसके बाद अंदर हो जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू इसके बराबर होती है। अब इसी का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो इसको खोल के देख सकते हैं, ये पूरा मान इसी के बराबर आएगा। आप ट्राई कर लेना। तो हम लोग अब हल करने की कोशिश करते हैं, इसके बराबर क्या आएगा। तो देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, कोष्टक लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 213 प्लस में b की वैल्यू कितनी है, 187, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे कोष्टक में a यानी 213 माइनस में b स्क्वायर, यानी 187 का होल स्क्वायर करके कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब आप एक बार इसको जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए, एक बार घटा के स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। 1/2 हो जाएगा। उसके बाद इधर देखिए जोड़ेंगे अगर आप, तो जोड़ेंगे 7 3 10 हाथ से लगा 1 और 8 1 9 10 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 2 1 3 1 400 हो जाएगा। यहाँ पे 400 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस में, अब घटा के
घटा के करना है। तो 13 में से 7 गया 6 बचेगा आपका, उसके बाद 20 में से 18 गया 2 बचेगा आपका, यानी 26 का होल स्क्वायर, यानी 400 का होल स्क्वायर प्लस में 26 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना आसान है, ठीक है। अब हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ 400 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 और 4 बार 0, ऐसे हो जाएगा 4 चौके 16, 4 ठो 0। उसके बाद इधर 26 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 676। अब जोड़ के 2 से काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप जोड़ने पर आपका आ जाएगा इंटू में कर देंगे 16 0 6 7 6। अब काट दीजिए तो 2 8 16 और 2 0 में 0, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16। आपका राइट आंसर निकल के आ चुका है दोस्तों 80338, 80338। अब देखिए किस ऑप्शन पे है, तो पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा 80338। तो यहाँ आपका राइट आंसर कौन सा आ गया है, ऑप्शन ए 80338। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, चलिए इसे भी हम लोग ट्रिक के साथ हल करते हैं। आइए आप भी आंसर बताइए, हम तो हल करने वाले ही हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी आपको दिखा होगा 896489, 896489, 896489। तो जब भी ऐसा दिखे तो आप एक को ए मान लेना, एक को बी, एक टर्म को ए, एक टर्म को बी। तो चलिए मानते हैं हम लोग पहले टर्म को ए मानते हैं, दूसरे टर्म को बी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हम लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपॉन में हम लोग कर देंगे, अपॉन में कर देंगे जितना दिया है a इंटू बी। अब देखिएगा अगर हम इसे हल करने की कोशिश करें या फिर इसे हल करें तो देखिए क्या आएगा। जब आप इसे हल करोगे तो आएगा आपका पहले वाले से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, पहले वाले से आएगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरे वाले को हल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो जाएगा। अपॉन में आपका दे रखा है a इंटू बी, इतना हो गया। अब हम लोग कोष्टक खोलेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब माइनस चिन्ह माइनस लगाएंगे, माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये प्लस में हो जाएगा 2ab, अपॉन में ab हो जाएगा। अब देखिएगा आप ये a स्क्वायर माइनस में है, a स्क्वायर प्लस में है, कट जाएंगे दोनों। इधर a स्क्वायर प्लस माइनस में है, इधर प्लस में है, दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे बचा प्लस में 2ab प्लस में 2ab, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 4ab। अपॉन में ab तो पहले से ही था तो ab को काट देगा। आपका राइट आंसर निकल के आ चुका है 4। कितना आ चुका है दोस्तों, 4, जो कि ऑप्शन किस पे था, ऑप्शन सी पर था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 4, ठीक है। तो अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों है क्या है आपका, सरल कीजिए। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, कोष्टक में है 987 प्लस में 569 का होल स्क्वायर। उसके बाद दिया है प्लस करना है, उसके बाद दूसरे कोष्टक में है आपका 987 और माइनस में 569 का होल स्क्वायर। अपॉन में कर देना है आपको, अपॉन में आपको कर देना है जितना दिया है, कितना दिया है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है 987 इंटू में 987, उसके बाद दिया है प्लस में 569 इंटू में 569, ये दिया है क्वेश्चन आपका। इसी को सरल करने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो अगर हम इसको a मान लें देखिएगा और इसको b मान लें तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो सकता है दोस्तों। देखिएगा कैसे, अगर हम a b दोनों को मान लें तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा प्लस है तो प्लस लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसे भी a और ये b है तो यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अपॉन में हो जाएगा पूरा, देखिएगा दोस्तों अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए a इंटू ए यानी a स्क्वायर हो जाएगा और बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। फिर देखिएगा यहाँ पे b इंटू बी यानी आपका b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगर हम लोग इसको पूरा खोलना चाहें तो ये हो जाएगा पहले टर्म से देखिएगा आएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab आ जाएगा। और दूसरे वाले से आएगा दोस्तों, इससे आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab आएगा। अपॉन में आपका कितना दिया है, अपॉन में आपका दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला इस टर्म को काट देगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब यहाँ आपका बच जाएगा देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 बार a है 2 बार b है तो आप 2 कॉमन लेके डायरेक्ट कर सकते हो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अपॉन में जो दिया है वही a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दोनों में कॉमन है
तो आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर कट के निकल के आ गया 2। 2 आपका क्या है, राइट आंसर है। अगर आप यहाँ वैल्यू भी रखते हो तब भी यही आंसर आएगा, तो वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपका कट पीट कर कितना आंसर आ गया है 2, जो कि ऑप्शन पे देखिए में क्या था, ऑप्शन ए था 2, ऑप्शन बी था 1, ऑप्शन सी था 0 और ऑप्शन डी था 4। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया 2। ठीक है, तो इस ट्रिक का अगर आप प्रयोग करते हो तो आंसर आपका चुटकियों में आएगा, नहीं तो इसमें काफी टाइम लग सकता है। तो आप सारी चीजों को याद रखिएगा और एग्जाम में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन यानी 7वें क्वेश्चन की ओर, सॉरी दोस्तों 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 6वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सरल कीजिए 743 इंटू में 743 इंटू में 743 प्लस में 257 इंटू में 257 इंटू में 257 अपॉन में करके दिया है 743 इंटू में 743 माइनस में 743 इंटू में 257 प्लस में 257 इंटू में 257। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं टाइम लगेगा, लेकिन ये चुटकियों में आता है दोस्तों इसका आंसर, अगर आपको ट्रिक मालूम है तब। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। इसे आप ए मान लेंगे, इसे आप बी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा a इंटू ए यानी ये हो जाएगा a क्यूब, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा b यानी ये आपका हो जाएगा b क्यूब, अपॉन में करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए a इंटू ए यानी a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, देखिए a इंटू बी तो आपका ए बी हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, देखिए b इंटू बी यानी आपका हो जाएगा b स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहाँ इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, a क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस होता है तो ये माइनस रहता है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहता है। अपॉन में कर देंगे हम लोग जो दिया है a स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब आप देखिएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम टू सेम है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपका सिर्फ बचेगा सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं कितना, जितना है इसे यहाँ पे दिया हुआ 743, b की वैल्यू रखने वाले हैं कितना 257। तो आप इसे जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 हासिल लगा 1, 4 5 9 1 10 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10। आपका राइट आंसर निकल के आ गया दोस्तों 1000 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए पर देखिए था कितना था 1, ऑप्शन बी पर आपका कितना था 0, ऑप्शन सी पर आपका था 2 और ऑप्शन डी पे आपका था 1000। तो यही ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से आंसर आया, लेकिन अगर आप यहाँ गुणा भाग करने बैठे तो आपका टाइम जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन सरल बन जाएगा। चलिए हम लोग अब 7वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे दिया है, देखिएगा 689 इंटू में 689 इंटू में 689 माइनस में 278 इंटू में 278 इंटू में 278 अपॉन में करके दिया है 689 इंटू में 689 प्लस में 689 इंटू में 278 प्लस में 278 इंटू में 278। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वही हम लोग अपनी ट्रिक लगाएंगे, आसानी से आंसर आएगा। देखिएगा इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो यहाँ आपका a इंटू ए है तो ये हो जाएगा a क्यूब, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। देखिए b इंटू बी तो यहाँ पर आपका हो जाएगा b क्यूब, अपॉन में कर देंगे दोस्तों, देखिए a इंटू ए तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे a इंटू बी तो आपका ए बी हो जाएगा, प्लस लगाएंगे देखिए b इंटू बी तो आपका हो जाएगा b स्क्वायर। इतना हो गया। अब आपका फार्मूला इसका होता है, माइनस वाले का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में हो जाता है आपका a माइनस बी क्योंकि ये माइनस वाला है, दूसरे कोष्टक में आपका हो जाता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में b स्क्वायर, ये हो जाता है। अपॉन में क्या हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस में ए बी आपका b स्क्वायर। इतना हो गया। तो अब देखिएगा दोस्तों ये दोनों जो है टर्म सेम है तो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, आपका बच जाएगा सिर्फ a माइनस बी, तो इसी की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू हम लोग रख देंगे 689, उसके बाद माइनस में b की वैल्यू रख देंगे 278। अब घटा दीजिए, तो 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4, यानी 411। आपका राइट आंसर कितना आ गया 411। ऑप्शन ए पे आपको दिख रहा होगा 400, ऑप्शन बी पे आपको दिख रहा होगा 406, ऑप्शन सी पे आपको दिख रहा होगा 411 और ऑप्शन डी पे आपको दिख रहा होगा 409। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसे ही अगर आप ट्रिक लगाते हो तो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिया तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, तो आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब संख्या पद्धति की जो वीडियो है आगे पीछे भी आ चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।